वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5 हिंदी विषय में पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में इकाई 15 खरगोश और हाथी, उस इकाई के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। खरगोश एक छोटा सा जानवर है। विद्यार्थी मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि खरगोश कितना छोटा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है, तो उसमें खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन इस इकाई में दिया गया है। और ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र का मतलब जो 5 तत्वों से बनी हुई हो, उसे हम पंचतंत्र कहते हैं। तो चलिए हम इस इकाई को हम पढ़ें। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। तो एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। जो खरगोश थे विद्यार्थी मित्रों, वो खरगोश के बिल कहाँ थे? जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। जो हाथियों का झुंड था, उसमें कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते थे। हाथी क्या करते थे? पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। और हाथियों के बच्चे क्या करते थे? तो खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि हाथी पानी से कितना प्यार करते हैं। तो हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते। वो क्या करते? तो अपनी जो सूंड है, उसमें पानी भर भर कर नहाते। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी से लोटते। तो जो सरोवर के किनारे जो मिट्टी होती है, उसमें वो लोटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। जो नरम जमीन होती है, गीली जमीन, वो क्या होती है? तो हाथियों की वजन से वो क्या होती है? तो दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। विद्यार्थी मित्रों, जो गीली जमीन थी, उसमें खरगोश के बिल थे और उसमें कुछ परिवार रहते थे। और जब उस गीली जमीन में
हाथी चलते थे तो उसमें साथ ही कई परिवार जो खरगोश के परिवार थे वो उसमें दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। इसलिए खरगोश बहुत ही दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। जो खरगोशों का सरदार होता है उसने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। यहाँ कुछ खरगोश दिखाई दे रहे 3। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर क्या किया? उसने अपने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। फिर हाथी ने भी अपनी सूंड उठाकर खरगोश को नमस्कार किया। खरगोश सरदार बोला, जो खरगोश का सरदार है वो बोला, हम चांद के भांजे हैं। क्या बोला? कि हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। तो चांद में क्या कर सकते हैं? तो चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। तो कौन धरती पर रहने आए हैं? तो कहते हैं खरगोश कि हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं। जो चांद है वो खरगोश उसे अपने मामा मानते थे और वो रोज जो सरोवर है उसमें दिखते थे। तो खरगोश कहते कि मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। क्या करने? हमसे मिलने। वे आपसे नाराज है। वो क्या कहते हैं खरगोश हाथी से? कि वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? हाथी बोलता है कि क्या? आश्चर्यचकित होकर कहता है कि क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? हाथी कहते हैं कि क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। तो खरगोश हाथियों को क्या जवाब देते हैं कि सरोवर के जो समीप नरम मिट्टी है, जो गीली जमीन है, उसमें सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। उसमें खरगोशों ने बिल बनाकर क्या किए? उसमें सुराख कर उसने घर बनाए। ऐसा खरगोशों ने बोला। आपके आने से सुराख दब गए जिससे चंदा मामा के बहुत बहुत से भांजे दब गए। जो जमीन के अंदर खरगोश के बिल थे उसमें कई सारे परिवार रहते थे और हाथी के पैर रखने से वो परिवार दब गया। इसलिए खरगोश उसे कहते हैं कि जो सुराख था उसमें सब दब गए जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। जो चंदा मामा के बहुत से भांजे थे वो सारे उसमें दब गए। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। इसलिए कहते हैं खरगोश हाथी से कि इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। खरगोश आके बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। क्या हुआ? जब रात हुई तो पूर्णमासी का चांद निकला और क्या था कि हवा तेज चल रही थी। सरोवर में जो हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे पानी हल्की हल्की लहरों से पानी में जो आकार होता है उस तरह चांद भी लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। फिर हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। जो ठंडी ठंडी लहरों से, हल्की हल्की लहरों से जो पानी के साथ चंदा मामा लहरा रहे थे उसके साथ, वो उसको देखकर खरगोश हाथियों से कहते हैं कि देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए,
लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। फिर क्या हुआ कि कहते हैं कि लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। फिर क्या हुआ कि हाथियों के सरदार ने अपने जो झुंड की तरफ उन्हें देखा। सभी डर गए थे। क्या हुआ कि सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। फिर क्या हुआ कि सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। जो हाथियों का सरदार था उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। जो हाथियों का सरदार है उन्होंने सूंड उठाई, इसलिए उनके सभी जो उनके साथ जो हाथी थे उन्हें भी अपनी अपनी सूंड उठाई। अब सरदार बोला। फिर हाथियों का सरदार बोलता है, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। फिर क्या कहते हैं हाथी कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। सभी हाथियों ने जब अपनी सूंड उठाई तब हाथियों ने कहा कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। क्या कहते हैं हाथी कि आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। फिर हाथी क्या कहते हैं कि हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो क्या कहते हैं हाथी खरगोशों को और चंदा मामा को कि अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस वीडियो में इकाई 15 पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में उसके प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे, देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।